हाँ जी बेटा देखो, क्लास 6 है, सबक नंबर 2 है, तोते की चालाकी। इसकी एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है लफ्ज़ और मायनी, अल्फाज मायनी हैं, जिनके अल्फाज तो मैंने लिख दिए हैं और जो इसके मीनिंग है, जो मायनी है, वो आप लोगों के सामने लिखूँगी। आप लोगों ने सेम वैसे ही अच्छी राइटिंग के साथ इसे लिख के देखना है, टेस्ट की तैयारी करनी है। हाँ जी बेटा देखो, जैसे कि पहला अल्फाज क्या है, पहला लफ्ज़ क्या है, सौदागर। सौदागर का मतलब क्या है, देखो इधर कैसे लिखना, तिजारत करने वाला। ठीक है, आगे देखो खूबसूरत, ये है खूबसूरत, अच्छी शक्ल, इसका मीनिंग है अच्छी शक्ल वाला। आगे देखो थर्ड पे है परदेश। परदेश का मीनिंग क्या है, वो वतन जो अपना ना हो। ठीक है, रिहाई। रिहाई का मीनिंग क्या है, आज़ादी। आगे है अजीज़। अजीज़ का मतलब है रिश्तेदार। आगे देखो ठंडा हो जाना, इसका मतलब है मर जाना। राइटिंग देख लो, लिखने का तरीका सेम ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है। आगे है रंज उठाना, जिसका मतलब है सदमा उठाना। सदमा उठाना। माजरा, इसका मतलब है किस्सा। सदमा उठाना, आगे है सदमा उठाना, गम उठाना। ठीक है राजा, आगे देखो दिल फटना। आगे क्या है, दिल फटना, बहुत अफसोस करना, बहुत अफसोस करना। आगे रंजीदा है, इसका है मीनिंग गमगीन, गमज़दा या गमगीन। ठीक है, घुट कर मरना, तकलीफ़ उठा कर मरना, इसका मीनिंग है तकलीफ़ उठा कर मरना। राजे आप लोगों ने सेम ऐसी अच्छी राइटिंग के साथ ये करना है। हाँ जी बेटा देखो, सोचिए, बताइए और लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर 2, सबक नंबर 2 है तोते की कहानी। इसी की एक्सरसाइज आगे मैं करवाने लगी हूँ। अल्फाज मायने के बाद है सवाल जवाब। पहला सवाल है सवाल नंबर 1, सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था। देखो कैसे लिखना है आपने, सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था। सवालिया निशान। इसका जवाब देखो आप लोगों ने कैसे लिखना है। इसका जवाब है हिंदुस्तान के सफ़र पर। हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला था। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 2 है, तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था। तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था। इसका आंसर है तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था, सलाम। बस इसका शॉर्ट आंसर आप लिख लेना, सलाम। आगे तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है, सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ। सौदागर को किस बात पर
सौदागर को किस बात पे अफसोस हुआ था? सौदागर को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने तोते का पैगाम क्यों पहुंचाया। उसने तोते का पैगाम क्यों पहुंचाया। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर ये हो गया 3, ये 4। तोते की चालाकी क्या थी? तोते की चालाकी क्या थी? तो इसका आंसर देखो, तोते की चालाकी ये थी कि वो कप कपाकर ज़मीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। इसकी चालाकी क्या थी? वो कप कपा कर ज़मीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। देख लो एक बार क्लियर। ठीक है, सवाल जवाब। सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था? हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला था। तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था? सलाम। सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ? उसने तोते का पैगाम क्यों पहुंचाया। उसे इस बात का अफसोस हुआ था कि उसने तोते का पैगाम क्यों पहुंचाया। ठीक है, आगे देखो, तोते की चालाकी क्या थी? वो कप कपाकर ज़मीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। हाँ जी, आगे देखो राजे। हाँ जी बेटा, आगे देखो, खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से भरिए। ठीक है, जैसे रिहाई, तोहफे, बोली, सूरत, थरथराकर, अजीज़, ये ऑप्शंस है, ये आप लोगों ने इसमें खाली जगह में फिल करनी है। सो मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका बता देना है। सौदागर परिंदों की डैश जानता था। क्या जानता था? बोली। तो आपने कैसे लिखना है? ऐसे। ठीक है, इस कैद से डैश की कोई डैश हो तो मुझे बताओ। इस कैद से रिहाई, ऐसे ऐसे, रिहाई की कोई, आगे सूरत, ऐसे, सूरत हो तो मुझे बताइए। आगे है, प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक डैश ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। कैसे ज़मीन पर गिरा था? थरथरा कर, थरथराकर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। शायद ये तोता उस तोते का डैश था। क्या था? अजीज़, अजीज़ था। तोते ने अपने डैश के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा था? तोहफे के बारे में पूछा था तोते ने। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज आप लोगों ने ये 3 चीज़ें अच्छे से बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ज़ुबानी इन्हें लिख के देखना है। जैसे फिलअप्स है, खाली जगह देख के आपने सारी लिख लेनी है। जो खाली जगह है वो वाली कॉलम जो है लाइनें छोड़ देनी है, उस पर आप लोगों ने खुद लिखना है। ऐसे सवाल हैं, सवाल लिख के उनके जवाब आप लोगों ने खुद लिखने हैं। अल्फाज हैं तो अल्फाज खुद लिखने हैं, उसके मीनिंग आप लोगों ने ज़ुबानी लिखने हैं। ये टेस्ट की तैयारी है, अच्छे से आप लोगों ने करनी है।